नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है, पिता के वसीयत सुन बेटे के होश उड़ गए। अरे सुधा बेटा, आज ज़रा नाश्ता अच्छा बना लेना और कुछ मीठा भी बना लेना, और हाँ, सब कुछ तुम ही बना रहे हो, क्योंकि जो स्वाद में है वह इस घर में किसी के हाथों में नहीं है। सुधा कहती है, क्यों बाबूजी जी, आज कोई खास बात है या फिर अपने लिए बनवा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आपको तो मीठा और चटपटा खाने का कोई मौका मिलना चाहिए। दीनानाथ जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, वह तो तुम मेरा ध्यान डांस ही हो। आज तुम नंद सिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, इसलिए हम सब यह सब बनाने के लिए कह रहे हैं। यह है दीनानाथ जी और अपनी बहू सुधा से बात कर रहे हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी मसी जी, उनका बेटा रमन और उनकी बेटी सिया है। दीनानाथ जी डाकखाने में सरकारी कर्मचारी है, तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दीनानाथ जी और उनकी पत्नी दया जी बहुत समझदारी से अपने खाते में कटौती करके सीमित आय में अपने घर को चला रहे हैं। दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई तो आज बड़ा रमन एक बैंक में कैशियर की पोस्ट पर है, लेकिन रमन बहुत ही स्वार्थी अब कमाने लगा है, तो एक पैसा बेटा दांत से पकड़ रखता है। अगर करता है तो बदले में 4 बातें सुनाता है। उसका ये करता है, अब सारा खर्च वहीं बढ़ाता है। रगन का ये रुखा और स्वार्थी स्वभाव घर में सभी लोग जानते हैं। दीनानाथ जी की अनुभवी आंखें सब कुछ जुड़ी हुई समझती हैं, लेकिन घर की सुख शांति के लिए कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन रमन की पत्नी सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की और बहुत कुछ करती है। वह घर में सबका ध्यान रखता है और अपने पति के स्वभाव को भी समझती है, इसलिए पति और परिवार के बीच में समानता बिठाकर देती है। घर के सभी लोग सुधा से बहुत खुश रहते हैं और उसी जगह अपने बेटे रमन से बहुत नाखुश रहते हैं। दीनानाथ जी की बेटी सिया की पढ़ाई पूरी हो गई है और वो चाहते हैं कि अच्छा घर परिवार मिल जाए और वो उसका हाथ पीला कर दें। आज लड़के वाले सिया को देखे आ रहे हैं। आज दीनानाथ जी के घर में बड़ी चहल पहल है। सुधा घर की साफ सफाई कर रही है। उसने सभी जगह नई बिछाई हैं और किसी पर नया कवर बिछाया है और सोच रही है कि शॉट और क्रैकरी निकाल कर रख दूं, फिर मांझी से कर नाश्ता और खाना तैयार करता। सुधा अपनी सासू माँ गरी जी से पूछती है, मांझी नाश्ता और खाने में क्या बना लूं? हो तो बता देते हैं। ब्रेकफास्ट बेटे में थोड़ा लंच बाजार से मंगवा लिया है और तुम ब्रेड रोल तैयार करके रख लो, बस उस समय गर्मागर्म बढ़ाओ। अकेले क्या क्या करोगी? बुझे तो उन लोगों के पास बैठ जाएगा। सिया तैयार हो जाएगा और चुने हुए में तो बाबूजी बता ही चुके हैं कि उनका पसंदीदा हलवा आ गया है। भोजन किया में क्या बनकर मांझी? सुधा ने पूछा। और तो मरी जी बोली, ये तुम अपने बाबूजी से पूछो, वो ज़्यादा अच्छे से बताएं। सुधा अपने ससुर दीनानाथ जी से पूछती है, बाबूजी आज ये मौका मांझी ने आपको बताया है कि क्या क्या आता हूँ? दीनानाथ जी के बयान है, बेटा मलाई कोफ्ता वो तो तुम बहुत लाजवाब बनाए, टमाटर आलू की लटपटी सब्जी, सूखे मटर आलू की सब्जी, सर्दियों का रायता, खट्टी चटनी, सलाद विजारह तोही और पालक चुकंदर की पूर, दाल की कचौरियाँ, ये सब गर्मा गर्म हटाते और मीठा लेते हैं से आ जाएगा। दीनानाथ जी खाने पीने के बेहद शौकीन इंसान। वे अपनी जिंदगी में ज़्यादा धन दौलत जमा नहीं की, लेकिन खाने और पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं रखी। मसी जी हंसकर कहते हैं, देखा बेटा, बाबूजी ने अच्छे से सब कुछ बता दिया। तो सुधा कहते हैं, हाँ माँ जी, मुझे तो बाबूजी के लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अब बस रमन से सब खींच और माँ मंगवा लूँ तो सब फटाफट बना डालूँ। वालों के आने का समय हो जाएगा। 5:32। सुधा जब आपके पति रमन को सभी सामान की लिस्ट सीखती है तो वो सटीक एम्बर से बौखलाकर सामान की लिस्ट देता है। इतना सामान, इतना खर्चा, मेरे बस की बात नहीं। बाबूजी को तो बस बैठे बैठे खाने को चाहिए, खर्च करना पड़े तब पता चलेगा। अब बस बहुत हुआ, मैं अकेला नहीं खिला सकता। हम दोनों अलग अलग घर में रहेंगे, हम 2 लोगों का खर्चा ही कितना है? सुधा गुस्सा होकर रमन को चुप घूरता है और कहता है, आप अकेले ही नहीं सब कुछ करने वाले, बाबूजी भी करते हैं, लेकिन आपकी तरह वह कभी नहीं सुनता, ताने नहीं देखता। आज तुम्हारी बहन को लड़के वाले देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, छीनी। ऐसी घटिया सोच एक बेटे की अपनी माँ बाप और बहन के लिए, वह माँ बाबूजी जिन्हें आपने अपना जीवन और खुशियाँ देने के लिए लिखा है। आप बहुत दुखी हैं रमन, मुझसे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबूजी इतने सालों से आप सबका खर्चा बिना किसी परेशानी के उठा रहे हैं, और एक आप हैं कि 2 साल से बाबूजी की थोड़ी सहायता करके आप अपने आप को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है।
उन्होंने आपको यह बनाया है, तभी आज आप अपनी इतनी अच्छी सरकारी पोस्ट पर हैं, और अगर वह भी केवल अपनी और मांझी के बारे में रखते हैं तो आप नहीं जानते कि कहा। रमन कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सुधा, मेरी पत्नी उन लोगों का पक्ष ले रही हो। WW। सुधा कहती है, दिमाग खराब हो गया रमन, मेरा नहीं, वह दोनों तुम्हारी माँ बाबूजी हैं, तुम्हारे जन्मदाता। आज ईश्वर भगवान ने मौका दिया है कि अपनी माँ बाबूजी के लिए कुछ करने का। माँ बाबूजी का कर्ज तो कोई उतना ही नहीं हो सकता, लेकिन हम उन्हें थोड़ी खुशी तो दे सकते हैं। आप अलग रहने की बात कर रहे हैं, अलग अलग सब अनुबंध दलाली का ब्यौरा पता चल जाएगा। आप अपने तनख्वाह पर इतने इतरा रहे हैं, अभी तो बाबूजी सब कुछ करते हैं, तब आप इतना अधिकारते हैं। जब अकेले सभी गृहस्थी का भार उठाएंगे तब सब कुछ एक साथ निकल जाएगा और आपको जहाँ जाना होगा। मैं अपने माँ बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह सब बातें कमरे के बाहर खड़े दीनानाथ जी सुन लेते हैं। वह तो सुधा से ये कहने आए थे कि बेटा रमन से किसी सामान के लिए मत कहो, तुम हमें बताओ, हम सब ले आते हैं। लेकिन उनका गिरता हुआ गाना उन्हें बहुत परेशान करता है। वह अपने बेटे से कहते हैं, आज तक सुना था बहुतों का घर टूट गया है, यहाँ तक कि एक बार में हो रहा है। बेटा अलग होने को कह रहा है और बहू मना कर रही है। दीनानाथ जी कहते हैं, हम अपने बेटे की मनोस्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सुधा की वजह से चुप रहते हैं। लेकिन एक बात आज हम बताते हैं बेटा कि हमारे पास एक खर्चे की होश है। जिस दिन से काम करना शुरू कर दिया, हम भी अपने काम पर लग गए। आपके स्वभाव की वजह से हमें पता था कि एक ना एक दिन तो ये नौबत आनी ही है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताएं कि हमारे खर्चे की रकम आपको किए गए 2 साल के दावे में से कई गुना ज़्यादा है। और तुम अलग होना चाहते हो तो शौक से अलग हो सकते हैं, लेकिन इस घर में नहीं। तुम्हें कहीं और रुकना होगा। अगर इस घर में रहोगे तो किराए भरना और जो आज अब तक आपने जितने भी पाठ लिखे और सहनशीलता पर खर्च किया वह सब सूद सहित वापस आ गए। आज तक हमने कभी ताना नहीं मारा और हम और तुम माने अच्छा जीवन और शिक्षा देने के लिए अपनी मर्जी हमेशा। क्या वजह से जब तुम मुड़े तो तुम हमारे ऊपर तानों की घोषणा करो। खैर कोई बात नहीं, हम आज भी अपने परिवार का खर्चा उठा सकते हैं। तुम्हारे ऊपर ही यह भ्रम नहीं है कि मेरे दिल से निकाल दो। अगर हम भी नहीं जीते तो इस घर का हाय ही इतना मिल जाएगा जिससे तुम माँ का गुजर बसर अच्छे से हो जाओगे। आज से हमारी वसीयत में और तुम्हारी माँ की मौत के बाद हर बीज के अधिकारी हमारी बहू सुधा और हमारी बेटी सिया तुम नहीं। हम जो बेटे अपनी माँ बाबूजी को खाने के लिए ताना मार सकते हैं, उन्हें हमारी वसीयत में किसी चीज़ का कोई अधिकार नहीं। आज तो हम इसलिए हैं, कल को हमारा शरीर नहीं करेंगे, उसका अधिकार हमसे ही किए गए हैं। सुधा बेटा, तुम जीवन भर बहुत खुश रहोगी और हमें तुम पर गर्व है। हर घर में अगर तुम्हारे जैसे बहू आए तो हर घर स्वर्ग बन जाओ, लेकिन यहाँ तो हमारा खून ही स्वार्थी हो गया है। यह सब सुनकर रमन का सिर शर्म से झूम उठा और कुछ बोलने के लिए उसके मुंह से ही शब्द नहीं निकले। उसे अपने वादे पर ब्रेक हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। रमन को पहले भरना चाहिए था कि जो माँ बाबूजी की वजह से खुशी अपने अंश का अनुपात करती है, जब बारी आती है तो बच्चा इतना गलत बर्ताव करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।